तो today हिंदी तो आज हम गीतामृत की समुद्र में के एक बूंद को चखने की कोशिश करेंगे। भगवान पार्थ सारथी श्री कृष्ण अर्जुन को गीतामृत का उपदेश युद्ध भूमि में बता रहे हैं। मंदिर में नहीं, घर में नहीं, किधर? युद्ध भूमि, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो पुण्य भूमि है। एक राजा था कुरु, उसने कुरुक्षेत्र में बहुत तपस्या की, इसीलिए वो भूमि पुण्य पवित्र बन गई। और कुरुक्षेत्र में इसके लिए बता रहे हैं कि भगवान पूरे संसार को ये बताना चाहते हैं कि गीता इज फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर अर्जुन, इज फॉर एवरीवन। एवरीवन इज फाइटिंग। Are you fighting? No. मतलब युद्ध मतलब हमारे दैनंदिन कार्यों में हम कर्म जब करते हैं वही प्रकार का युद्ध है, क्योंकि पाप और पुण्य के साथ हम युद्ध कर रहे हैं। हमारे हैंकरिंग एंड लैमेंटेशन, इन दोनों के साथ हम युद्ध कर रहे हैं। सुख और दुख के साथ हम युद्ध कर रहे हैं। ये द्वंद्व है, ड्युअलिटीज ऑफ मटेरियल नेचर। इस संसार में एक वस्तु नहीं रह सकती, दोनों साथ में आते हैं, सुख और दुख, गर्मी और ठंडी। जस्ट लाइक वन कॉइन, यू हैव सीन 1 रुपी कॉइन, 1 रुपया का सिक्का देखा है, उसमें खाली एक साइड होता है क्या? नहीं होता है, 2 साइड होता है, कांटा और छापा, 2 साइड। सिमिलरली उसी प्रकार इस संसार में कोई भी वस्तु एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है, रिलेटिव है। सुख और दुख, ठंडी और गर्मी, जीवन और मृत्यु, मान और अपमान, यश और बदनामी, दिन और रात, और कोई बता सकते? आपके जीवन में कोई द्वंद नहीं है, लाभ और हानि, सफल और असफल, डे एंड नाइट, जय पराजय, जय और पराजय। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसके लिए जो डे है वो दूसरों के लिए नाइट है, और किसी के लिए नाइट है वो दूसरों के लिए डे है। जैसे जो साधु पुरुष है, जो स्पिरिचुअल माइंडेड पीपल है, आध्यात्मिक लोग हैं, वो सुबह जल्दी उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। एंड ब्रह्म मुहूर्त इज द डे फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन। ब्रह्म मुहूर्त मतलब कौन सा मुहूर्त है? Who gets up in ब्रह्म मुहूर्त? हाथ ऊपर कीजिए। सुबह 3:30 में और 4 बजे का बीच का जो टाइम है, दैट इज ब्रह्म मुहूर्त। Yes, quite close. According to Vedas, every day before sunrise, 1 hour 36 minutes before sunrise, the Brahma Muhurt starts. 96 minutes. सूर्योदय के 96 मिनट्स पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। मतलब आप कैलेंडर में देख लीजिए, वलसाड़ में सनराइज कभी होने वाला। तो इनफैक्ट द टाइम ऑफ ब्रह्म मुहूर्त इज चेंजिंग एवरी डे, बिकॉज सनराइज टाइम इज चेंजिंग एवरी डे। हर दिन सूर्योदय का टाइम बदलता है,
तो ब्रह्म मुहूर्त का भी टाइम बदलता है। और ब्रह्म मुहूर्त लास्ट फॉर ओनली 48 मिनट्स, खाली 48 मिनट का है ये ब्रह्म मुहूर्त। बट ऑल द 96 मिनट बिफोर सनराइज आर कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, शुभ माने जाते हैं, विशेष करके दिस 48 मिनट्स। एनीबडी, कोई भी व्यक्ति अगर उच्च स्वर में भगवान का संकीर्तन करता है ब्रह्म मुहूर्त में, तो उस व्यक्ति को गोलोक धाम मिलता है। हरि बोल। कौन सा जो श्लोक स्तुति है, वंदे गुरु श्री चरणारविंद संसार दावा नललीला लोका त्राणय कारुण्य घना घनत्व। तो ये स्तुति है वो ब्रह्म मुहूर्त में गाई जाती है। तो इस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त चौथाय, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान की जो स्तुति करता है वो कलयुग में बड़ा भाग्यवान है। ब्रह्म मुहूर्त हम जिसके लिए दिन है, वो कई लोग 4 बजे सो जाते हैं, उनके लिए रात हो जाती है। बट फॉर डिवोटीज इट इज डे, इट इज बिगिनिंग। सो ड्युअलिटी से द्वंद्व, इस संसार में द्वंद्व है, और उन द्वंद्वों को मुक्त होने का क्या उपाय है? हाउ कैन यू बिकम फ्री फ्रॉम द ड्युअलिटीज of material nature? How? All of you are coming to the temple, you should know the answer. आप मंदिर में आते हैं तो आपको इसका उत्तर ना, by hearing the Gita, गीता अमृतम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता का अमृत का जो श्रवण करता है, एवरी डे यू शुड रीड द गीता, हर दिन गीता को पढ़ना चाहिए। एक दिन अगर आपका गीता मिस हो गया तो आपका वो दिन है वो आपका आयु को कम कर देता है, हमको मृत्यु के निकट में ले जाता है। वन डे विदाउट हियरिंग द वर्ड्स ऑफ कृष्ण, एक दिन अगर चला गया तो we have done nothing for the soul that day. आत्मा के लिए हमने कुछ नहीं किया। हमने 4 बार खाना खाया, कितने बार पानी पिया? अनकाउंटेबल टाइम्स। कितने बार पानी पीते हैं, कितने बार भोजन करते हैं, कितने बार सो जाते हैं, लेकिन आत्मा के लिए क्या किया हमने दिन में? उसका रजिस्टर कौन मेंटेन करता है? हाथ ऊपर कीजिए। आत्मा का कोई रजिस्टर मेंटेन करता है? One good thing you are doing is coming to the temple. तो इसीलिए अपने खुद का स्वार्थ जानिए। हमारा स्वार्थ केवल शरीर के लिए सब कुछ करने में नहीं, आत्मा के लिए भी कुछ करना चाहिए। आत्मा के लिए सबसे पहली जरूरत है ज्ञान और भक्ति, और वो ज्ञान केवल भगवान कृष्ण से मिल सकता है, और कोई नहीं दे सकता है। क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। ये वेदों का ज्ञान मेरे से प्रकट हुआ है। दिस वेदा इज ओनली वन फ्रैगमेंट ऑफ माय नॉलेज। मेरे ज्ञान का एक अंश है ये वेद। एंड गीता इज द किंग ऑफ ऑल नॉलेज। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम। You have a nice temple here, very sundar mandir. You should have Gita every day and understand the message and the glories of Lord Krishna. जितना by गीता का श्रवण करने से हमें गीता के वक्ता को जानना है,
Gita, we have to understand the speaker, Krishna. We have to understand the speaker. हम अगर गीता को सुनेंगे लेकिन we don't understand God, then what is the use? तो इसलिए अर्जुन भगवान कृष्ण से गीता को सुन रहा है, लेकिन अर्जुन कैसे भाव से सुन रहा है? अर्जुन ने हाथ जोड़ लिया है, उसका मतलब क्या है? सरेंडर। सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया। लेकिन आप अर्जुन के मुख को देखिए, वो कहाँ देख रहा है? हाँ। अर्जुन का ये भाव है, उसका अर्थ गीता में बताया है, कार्पण्य दोषो महत स्वभाव। अर्जुन कार्पण्यमय बन गया है। जब हम जानते हैं कि हम अपनी भलाई नहीं जानते हैं, केवल भगवान हमारी भलाई जानते हैं, तो हम हम्बल बन जाते हैं, नम्र। If I think that I know everything, nobody can help me, nobody needs to help me, कोई मुझे मदद करने की जरूरत नहीं है, तो हम कैसे हो जाते हैं? प्राउड, गर्व आ जाता है, घमंड आ जाता है। तो ऐसी दशा में भगवान गीता कभी नहीं बोल देंगे। जब तक हम अहंकार में हैं, तब तक हम गीता को कभी नहीं समझ सकते। The first qualification, गीता को समझने का पहला गुण ये है कि नम्रता। अर्जुन के मुख में ये बताया है, अर्जुन बोल रहा है कि माय डियर लॉर्ड, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, आई एम बिविल्डर्ड, मैं भ्रमित हो गया हूं, मैं नहीं जानता हूं मेरा क्या कर्तव्य है। यहां जो बैठे हैं उसमें से कौन जानता है आपका क्या कर्तव्य है? क्या है आपका कर्तव्य, बताएंगे? कोई नहीं जानता है। तो फिर आप भगवान को क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आप गीता को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? By reading the Gita, actually we are asking Krishna. Reading is also inquiring. गीता का श्रवण करना मतलब हम भगवान से ज्ञान ले रहे हैं, हम भगवान से पूछ रहे हैं हमारा क्या कर्तव्य है। पहले तो हमें नम्र बनना पड़ेगा और फिर भगवान से कहना पड़ेगा कि ओ कृष्णा, आई डोंट नो एनीथिंग। हे भगवान, मैं कुछ नहीं जानता हूं। अनलेस वी एक्सेप्ट दिस, कुछ ज्ञान मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप गुरु जी के पास जाएंगे अपना ग्लास फुल करके पानी, बोले गुरु जी ग्लास में कुछ डालिए ना जरा। गुरु जी बोलेंगे आपका ग्लास फुल है, पहले ग्लास खाली करके आओ, फिर ग्लास में मैं कुछ डाल सकता। तो हाउ यू हैव टू अप्रोच द गीता, कृष्णा एंड द गुरु। तीनों के पास जब हम जाते हैं तो आपनारो हिता हितो किछु नहीं जानी, ग्राम्य व्यवहार पंडितो हमी सत्य मानी। सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए तो सनातन गोस्वामी बड़े पंडित थे, हिंदू, संस्कृत, बंगाली, अरबिक, फारसियन, भागवतम, गीता, वेदास, पुराणास, इतने बड़े विद्वान थे सनातन गोस्वामी। लेकिन जब वो गए चैतन्य महाप्रभु के पास तो उन्होंने मुंह में घास का तिनका ले लिया। Means to take grass in your mouth means to become humble। उन्होंने बोला, भगवान को दंडवत प्रणाम किया और बोला, आपनारो हिता हितो किछु नहीं जानी। हे प्रभु, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है मैं नहीं जानता हूं, आप ही बताइए।
Arjuna is same position. बोल रहे हैं भगवान। और सनातन गोस्वामी ने कहा कि लोग मुझे बड़ा पंडित बोलते हैं, तो मैं बोलता हूँ यस यस आई एम बिग वन, आई एम पंडित, आई एक्सेप्ट, सो आई बिकम प्राउड ऑफ माय नॉलेज। मैं अहंकार में आ गया हूँ। बिफोर द गीता अर्जुना वाज थिंकिंग ही कैन इजीली डिफीट एवरीवन। गीता की शुरुआत के पहले अर्जुन सोच रहा था कि मैं पूरा युद्ध अकेले जीत सकता हूँ, लेकिन जब उसने सब अपने परिवार के मित्र सगे संबंधियों को देखा रण में, तो अर्जुन दुर्बल बन गया। तो इसलिए अर्जुन ने भगवान से कहा यश्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहि। कृष्णा आप मेरा श्रेय डिसाइड करो, आप मेरी भलाई डिसाइड करो, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। This is 100% surrender. 50% surrender, then Krishna will not speak the Gita. Actually कृष्णा ने कहा अर्जुन को, तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो, तुम वेद व्यास के पास जाओ, वो तो हमारे गुरु है, वो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में मौजूद है। वेद व्यास was there. You go and ask Ved Vyas. But Arjun said, no, you are my guru, because you are Jagat Guru. Krishna Mande Jagat Guru. तो कृष्ण टेस्ट किया, परीक्षा किया कि क्या अर्जुन 100% सरेंडर है। तो अर्जुन ने कहा नो, यश्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे, 100% I will follow you। आप जो भी कहोगे मैं करूंगा, because you are the super soul in everyone's heart। क्योंकि हे कृष्ण आप सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हो, इसलिए आप सबकी भलाई जानते हो, आप सबका सबकॉन्शियस जानते हो, आप सबका भूतकाल जानते हो, आप सब जीवों का भविष्य जानते हो, आप सब जीवों का वर्तमान जानते हो। तो आपसे बड़ा फ्रेंड कौन हो सकता है? Somebody who knows our future, he can advise us properly, right? कोई व्यक्ति हमारा भविष्य जानता है तो हमें अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है। तो अर्जुन जानता है कि भगवान भविष्य भी नहीं, भूतकाल भी जानते हैं सब जीवों का। तो और हर एक कार्य एक्चुअली जब आत्मा कुछ सोचता है उसके पहले भगवान सब जानते हैं कि आत्मा क्या सोचने वाला है। तो ऐसे भगवान कृष्ण के पास कौन नहीं जाएगा? Who will not go to Krishna? Please raise your hand. Everybody will go. Everybody will read the Gita. Back side, Mataji is not saying. Will you read the Gita? You are reading. Please. And read with humility, भक्ति भाव, नम्रता, और भगवान से ये असली ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। सो अमृतत्वाय कल्पते, भगवान के मुख से जो अमृत निकल रहा है उसको हम कान से जब पीते हैं तो वी कॉन्कर डेथ। स्वर्ग लोक में अमृत मिलता है, उसको पीने से क्या होता है? अमर बन जाता। अमर तो नहीं बनते लेकिन बहुत लंबी आएगी। After 311 trillion years everybody has to die। ब्रह्मा जी का 100 साल के बाद सबको मरना पड़ता है। Everybody goes in महत्तम। तो अमर तो कोई नहीं है लेकिन लंबी आयु मिलती है अमृत पीने से। लेकिन गीता अमृत पीने से हम सचमुच में अमर बन सकते हैं। कैसे कैसे बनेंगे अमर? मृत्यु के बाद भगवान के घर चले जाएंगे। आत्मा, the atma is not in the right place here. The soul
this material creation of God is not the place for the Atma. It is only a temporary place for the rectification of the soul. आत्मा को सुधारने के लिए ये भौतिक संसार भगवान ने बनाया है। आत्मा का असली घर क्या है? वैकुंठा। You know Vaikuntha? You have heard about Vaikuntha? Who has heard about Vaikuntha? परम धाम। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमम्। गीता में ये बताया है। भगवान बताते हैं कि come to my abode where there is no sun and no moon, न भास्यते सूर्यो। Everything is light, सब कुछ प्रकाशमय है। और I give you the guarantee, भगवान बोलते हैं कि गीता अमृत को सुन के once you come there you will never come back again here in the cycle of samsara chakra, birth and death. यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। That is why it is known as परम धाम। Why it is known as परम धाम? उसको परम धाम क्यों कहते हैं? वहां से कोई वापस नहीं लौटता। Yeah, because it is only one way ticket. Param means eternal. Once you attain, you never come back. Otherwise, what is param? You go there, you have to again fall down. वापस गिरना पड़ेगा। Param is permanent solution to our problem. हमारी समस्याओं का पूरा हल मिलेगा परम धाम में जाने से, जो गीता में भगवान ने बोला। So everyone, every atma, every jiva should try to go there at the time of death. मृत्यु के अंत में वहां जाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये पूरा जीवन, this life is a preparation. ये जीवन तैयारी है वहां जाने के लिए। अमेरिका के एस्ट्रोनॉट लोग जाते हैं चंद्र के ऊपर और मार्स के ऊपर। कितना साल से तैयारी करते हैं उन लोग? 5-10 साल से तैयारी करना पड़ता है। तो वैकुंठ धाम, गोलोक धाम तो मंगल और शनि और ये सब ग्रहों के परे है। वो भौतिक आकाश के ऊपर परम व्योम ब्रह्म ज्योति में स्थित है। उतना दूर जाने के लिए कितना पहले से तैयारी करना पड़ेगा। जितना दूर जाएंगे आप उतना ज्यादा तैयारी करना पड़ेगा। So my request, मैं आप सबसे विनती करता हूँ, प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। भगवान में धाम में जाने की तैयारी आज से शुरू कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है। और अगर आपने किया है तो थोड़ा जल्दी से पैकिंग कीजिए क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। Death can come any time. No place is safe in this material world. Who will agree? Do you think you are safe right now? No. Earthquake आ गया तो चले जाएंगे अंदर। Earthquake. Nobody knows what is going to happen next moment. उस अगले क्षण में क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। We have big plans. Plans हमारे बहुत बड़े हैं। We have so many plans that we don't even think about next. इतने सब प्लान है कि हम मृत्यु के बारे में सोचते ही नहीं। लेकिन हम मृत्यु से छूट नहीं सकते। By forgetting death, we cannot escape death. मैं मृत्यु के बारे में भूल जाने से मृत्यु से बचेंगे। So we have to prepare. हमें तैयारी करनी चाहिए। और वो तैयारी कैसे होती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
Krishna's names are the ticket and the passport and the visa to Vaikuntha. 3 things you require: ticket, passport and visa. So all 3, ये तीनों है वो भगवान के नाम में. मंत्र, mantra means it will take us, it will free us. मन्त्रायते इति मंत्र. हमें छुटकारा मिलेगा मंत्र से. तो if you want, अगर किसी को इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना है तो भगवान के मंत्र का, नाम मंत्र का आश्रय लेना पड़ेगा. If one is chanting the mantra always, this Mahamantra for Kali Yuga, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. This is known as Mahamantra. And there are 2 mantra rajas, Nityananda and Gauranga. They are mantra raja. And this is the Mahamantra, Hare Krishna 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 Hare Ram. 3 mantras. तो ये जो महामंत्र का उच्चारण करता है वो he becomes safe, सुरक्षित बनता है. हमें यहाँ स्वामी जी, how are you saying like this? Somebody ने आज कोई पूछेगा कि I am chanting महामंत्र but still I can die. How am I safe? I am chanting the महामंत्र, still there can be earthquake. I can die. मैं मर सकता हूँ महामंत्र लेने के टाइम भी. तो मैं सुरक्षित कैसे हूँ? तो आप क्या बोलेंगे? वो 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा, वो सीधा भगवान को मिलेगा. Lord Krishna promises in the Gita, anta kale cha mameva smaran bhutva kalevaram. That in the last minute before death, मृत्यु के आखिरी क्षण में अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो क्या होगा? सब प्रयाति समद्भाव यात्री न संशय. वो जीव मुझे प्राप्त करेगा. भगवान कृष्ण कहते हैं मद्भावम. मद्भावम मतलब मद्धामम एक ही है. मुझे प्राप्त करेगा, उसमें कोई संशय नहीं. तो इसीलिए that time we are chanting the Mahamantra, we are safe. Our body may not be safe, but our Atma is safe. जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो हमारा आत्मा को गारंटी है कि उस समय में मृत्यु आएगी तो हम डायरेक्ट आध्यात्मिक संसार में, परम धाम में चले गए. So that is why all the Vedas, all the Upanishads, all the Puranas, all the Itihasa, the Yamanas, the Tantras, the Pancharatras, the Vedanta Sutra, सब जो वैदिक शास्त्र हैं वो हमें यही सिखाते हैं कि always remember Krishna and never forget Krishna. Always remember Krishna's name. 24 hours. You may say, Swamiji, if I am sleeping, how can I remember Krishna? So when you are sleeping, you sleep by putting some tape recorder of Krishna's kirtan softly. So in your subconscious also that sound is going into your ear. It's going into your soul. I carry this small thing with me. Always kirtan is going on, even when I am sleeping. So always remember Krishna. And always hear the transcendental sound about Krishna. Always. That is the principle. भगवान का नाम, भगवान का
मैसेज, भगवान का लीला, कुछ भी, एनीथिंग कनेक्टेड टू कृष्णा, भगवान से कुछ भी संबंध है उसको आप सोचिए जितना हो सके। इवन इन योर फ्री टाइम, इवन व्हाइल यू आर वर्किंग, यू कैन थिंक ऑफ कृष्ण। अर्जुना वो कितने करोड़ों योद्धाओं को मारना था, लेकिन अर्जुना was still thinking about Krishna. With every arrow he was firing, he was saying Hare Krishna. हर एक तीर चला रहा था अर्जुन, वो कृष्ण को याद कर रहा। Even though he was killing, वो मृत्यु मार रहा था, but he was doing it because Krishna wanted. Krishna has ordered. कृष्ण का इच्छा। And Krishna told in the Gita to Arjuna, को बताया, हे अर्जुन, माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन तुम युद्ध करो, लेकिन तुम अगर युद्ध करते करते मुझे भूल जाओगे तो उसको मारने का पाप तुमको लग जाएगा। अगर तुम युद्ध करने के टाइम मेरा स्मरण करते करते युद्ध करोगे तो मैं तुमको पापों से। दिस इज द सीक्रेट ऑफ कर्म योगा। पीपल आर व्हाट इज कर्म योगा, व्हाट इज कर्म योगा? कर्म योगा means not only to give the fruits to Krishna, but while working always remembering Krishna. हमेशा कृष्ण को याद करते हो। वर्क, you can work very hard. Arjuna was working very hard. He was fighting like anything. ऐसे युद्ध कर रहे थे। तो कृष्णा नहीं चाहते हैं कि आप अपना काम को छोड़ दें, या आपके काम को बदल दें, या आप मेरे जैसे सन्यासी बन जाए। कृष्ण नहीं चाहते हैं। कृष्ण चाहते हैं कि आप जिधर हैं उधर रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनको याद करें। माम अनुस्मर, रिमेंबर मी ऑलवेज, मन मना भगवत भक्त, बिकम माय डिवोटी वेरेवर यू आर। मेरा भक्त बनो, थिंक ऑफ मी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज माइंड। मन मना, फर्स्ट थिंग कृष्णा इज सेइंग मन मना, ऑलवेज थिंक ऑफ मी। मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो। मत याजी मां नमस्ते, मुझे प्रणाम करो, मेरा संदेश को सुनो। कृष्ण does not want our surrender. कृष्ण has already got so many. कृष्ण के पास करोड़ों करोड़ों भक्त हैं वैकुंठ में। We want Krishna. Krishna did not want us. Krishna is already complete. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya। कृष्ण हमारे बिना भी पूर्ण है, लेकिन हम कृष्ण के बिना अपूर्ण है, ये समझना चाहिए। क्योंकि हम उनके अंश, we are a part, and he is the whole। वो पूर्ण है, we are अंश। So अंश has an internal connection with the पूर्ण। अंश का एक संबंध होता है पूर्ण के साथ हमेशा, और वो संबंध जब तक हम नहीं जानेंगे, जब तक हम जागृत नहीं करेंगे, वो संबंध हमारे आत्मा के अंदर में, कृष्ण के साथ संबंध हमारा आत्मा के अंदर में है। इसीलिए उस संबंध को जागृत करने के लिए कृष्ण कथा को सुनना है, गीता को सुनना है, महामंत्र को लेना है, सत्संग करना है, मंदिर में आना है, दर्शन करना है। ये सब क्यों करते हैं हम? वो संबंध जागृत करने के लिए, कृष्ण संबंध, निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य। तो we have so many relationship in this world। इस संसार में कितने संबंध हैं हमारे, बट वो सब संबंध मृत्यु के समय में अंत हो जाए। When our body
इधर रह जाएगा, हमारा आत्मा चला जाएगा, तो संबंध जो शरीर के साथ था वो सब इधर ही रह जाएगा। लेकिन कृष्ण के साथ संबंध है, उसको क्या होगा? वो आत्मा के साथ में आएगा। इफ अगर आपने 5% भक्ति किया है इस जन्म में, तो अगले परसेंट में आप 6% से चालू करेंगे, गारंटी, भगवान का गारंटी है। आत्मा के साथ में आएगा, आपके साथ। ये टाइम आप अयप्पा मंदिर में हर दिन आते हैं, तो नेक्स्ट लाइफ में आपको और भी भक्ति मिलेगी। जितना आपने यहाँ किया है स्तुति, उससे आगे लेंगे आप। अगर इस लाइफ में आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट लाइफ लेना पड़ेगा। Best is you try to complete 100% in this life. Then there is no more next life. Maam upetya tu punarjanma na vidyate. Who will try to complete 100% in this life? 100%. Only the Purushas are saying that. Mataji is I think. I hope you will follow the Prabhuji's. I think they are thinking that sannyasa is necessary to complete 100%. No, I just told that Thane Sthita Shuddhi Gata Taruva. You remain in your position. जिधर भी हैं आप रहिए, लेकिन please open your ears to Krishna Katha. Krishna's message के लिए कान खोल दीजिए। थाने स्थिता श्रुति गता कर्मात् मनोमयी। Purify your body and mind and intelligence. मन, बुद्धि और शरीर को पवित्र कीजिए गीतामृत को सुनने से, भगवान का नाम कीर्तन करने से, और you can become 100%. परीक्षित, किंग ऑफ द होल अर्थ, पूरे पृथ्वी के राजा परीक्षित महाराज, he had only 7 days to live. उनको पता चला खाली 7 दिन है जीने के लिए, तो उन्होंने क्या किया? भागवत श्रवण। क्या वो सो गए? क्या उन्होंने टीवी चालू किया? बोलो मैं भूल जाऊंगा, ठीक है 7 दिन बाकी है, कैसे भी टाइम पास कर दूंगा। क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं किया। वो सीरियस बन गए। नाउ आई हैव 7 days, आई हैव टू मेक द मोस्ट। 7 दिन में जो सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु है वही करेंगे ना। 7 दिन, कोई बोलेगा आपको 7 दिन बचे हैं, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण वस्तु वही करेंगे आप लाइफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु क्या है? आपको क्या लगता है? व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ? कुकिंग करना, 7 दिन कोई बचा आपको देंगे तो आप अपने बॉस को भी बोल देंगे सॉरी माय डियर बॉस, आई एम नॉट एबल टू कम फॉर 7 days बिकॉज़ आफ्टर 7 days आई विल नेवर बी एबल टू कम। तो आप छुट्टी ले लेंगे, आप सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन एक वस्तु को क्या किया परीक्षित ने? श्रवणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। नवदा भक्ति, परीक्षित ने नवदा भक्ति में से सबसे पहला भक्ति किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट भक्ति श्रवणम। Hearing about Krishna, hearing Krishna's message. Krishna Katha is of 2 types. Krishna Katha 2 प्रकार का है, hearing from Krishna and hearing about Krishna. भगवान से सुनना गीता को,
और भगवान के बारे में सुनना भागवत, फ्रॉम कृष्णा इज भगवत गीता एंड हियरिंग अबाउट कृष्णा इज श्रीमद् भागवत और नारायणीय, यह नारायणीय। Who reads Narayaniam every day? Very good. Narayaniam is the treasure of Kerala. It is such a beautiful bhakti-maya book. Everybody should read. It is the condensed form of Bhagavad. So, Shukadeva, but for hearing about Krishna, कृष्ण के बारे में सुनने के लिए परीक्षित को पहले गुरु को ढूंढना पड़ता है, क्योंकि हियरिंग आल्सो शुड कम फ्रॉम द बोनाफाइड सोर्स। कोई अच्छे, कोई प्रामाणिक प्रतिनिधि, भगवान का प्रामाणिक स्रोत ही मुझे भगवान के बारे में बता सकता है। तो वो गुरु के लिए ढूंढने लगे परीक्षित। और तब वेद व्यास, नारद, सप्तऋषि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, च्यवन आदि सब ऋषि आ गए, लेकिन परीक्षित को ये मेरे गुरु नहीं है। वो अपने गुरु को ढूंढ रहे थे सबके बीच में। उस समय में शुकदेव गोस्वामी जो 16 साल के थे, only 16 years, he was the son of Ved Vyas. लेकिन शुकदेव वो राधा रानी के पोपट, he was the parrot of Radha. After राधा और कृष्ण चले गए अपने धाम में, तो राधा told शुकदेव, you are my parrot, you take the form of Shukadev and you remain in this world to give the Amrit of Krishna Leela to everyone. हे शुकदेव, तुमने सब हमारी लीलाओं को देखा है, तुम इस संसार में रहो और भागवत का ज्ञान दो इस संसार। तो राधा डिजायर, उसकी इच्छा से शुकदेव इस संसार में रहे। शुकदेव इज नॉट ऑर्डिनरी, ही इज डायरेक्टली राधा's parent. शुक his parent. शुक पोपट। तो शुकदेव गोस्वामी जब आए तो परीक्षित तुरंत जान गए यही मेरे गुरु हैं, क्योंकि शुकदेव नेग्रोध परिमंडल थे, उनके शरीर में 32 महापुरुष के लक्षण थे। And he was always in a peaceful state, शांत थे। तो परीक्षित ने जान लिया कि यही मेरे गुरु हैं। कई लोग बोलते हैं, स्वामी जी, हाउ टू नो हु इज द राइट गुरु? So many people are cheating nowadays. How do I know who is right? तो इसका उत्तर से सिंपल है, you become sincere first. पहले हम भक्ति में प्रामाणिक बने, भगवान को जानने के लिए सीरियस बनेंगे, तो गुरु हमारे पास आ जाए। Shukdev came searching after Parikshit. Parikshit did. Even if Parikshit पूरे संसार में घूमते तो भी उनको मिलने नहीं। तो you become iron, then the magnet will come. पहले आप इच्छा प्रकट कीजिए, I want to know God. मुझे भगवान जानना है, I want to know आत्मा। तो God is sitting in our heart as परमात्मा। परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हुए हैं, वो गुरु को भेजेंगे। परमात्मा is our inside guru, is known as Chaitya Guru, and Chaitya Guru will send the outside guru known as the Acharya. वो आचार्य को भेजेंगे, गुरु। तो परीक्षित बहुत भाग्यवान है, क्योंकि उनको पूरे वर्ल्ड में बेस्ट गुरु मिले for 7 days। और शुकदेव को मिलने के बाद परीक्षित ने क्या किया? प्रश्न किया।
पहले प्रणाम किया, नम्र बने, जैसे अर्जुन गीता को सुनने के बाद पहले नम्र, और फिर उन्होंने प्रश्न किया। Unless you inquire, ask question, even the best guru will not give the answer. जब तक आप प्रश्न नहीं पूछेंगे भगवान के बारे में, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरे जीवन में ऐसा द्वंद्व क्यों है, प्रश्न पूछना। The guru is waiting. The guru है, वो ज्ञान देने के लिए तैयार है। And the guru does not want anything in return. गुरु को बदले में कुछ नहीं चाहिए। परीक्षित, सुखदेव कपड़ा भी नहीं पहनते हैं शरीर, देखिए परमहंस, he was दिगंबरा, वो शारीरिक स्तर पे नहीं थे, he was आत्मा, ब्रह्म ज्ञान, he was on the level of आत्मा। तो सुखदेव को बदले में क्या चाहिए, भागवत बोलने के बदले में कुछ चाहिए क्या, नहीं चाहिए। भागवत को कभी बेचना नहीं चाहिए, नेवर सेल भागवत। भागवत इज नॉट फॉर ऑक्यूपेशन, बिजनेस, टू मेंटेन लाइवलीहुड, डोंट यूज भागवत। If you want to maintain your livelihood, you work honestly in a company or do a job and maintain. या आपको अगर परिवार चलाना है, लेकिन भागवत को यूज मत कीजिए। And in your remaining time, use hear भागवत। तो सुखदेव निष्किंचन, he was निष्किंचन, nothing। तो सुखदेव की क्या इच्छा थी? Why सुखदेव गोस्वामी has come here? सुखदेव आए क्यों इधर? उनकी इच्छा थी कि मेरा शिष्य परीक्षित परम धाम में चला जाए मृत्यु के बाद। In 7 days, I want to make him perfect. परीक्षित को मैं परफेक्ट बनाना चाहता हूं, एक परम भक्त बनाना चाहता हूं, ताकि he will not take another birth in this material world, एक भौतिक सृष्टि में। तो सुखदेव ने परीक्षित को 7 दिन तक भगवान का कथा बोला, सोना नहीं, खाना नहीं, 7 दिन तक सब भूल गए। क्यों? कृष्ण कथा अमृत। If somebody, कोई कृष्ण कथा का अमृत पी रहा है तो उसको भोजन याद आएगा? नहीं, नींद कुछ नहीं, सब भूल गए। और परीक्षित खाली उसको वो अमृत को ले रहे हैं, और बीच बीच में जब सुखदेव रुक जाते हैं तो परीक्षित प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि परीक्षित does not want his guru to stop। वो गुरु को रुकना नहीं चाहते हैं। प्लीज स्पीक, इमीडिएटली आस्क अनदर क्वेश्चन। कलयुग में ऐसा शिष्य भी मिलना मुश्किल है जो भगवान की कथा दिन रात सुनना चाहता है। कलयुग में क्या, सामने से इनविटेशन देना पड़ता है, कभी गुरु जी को भी फोन करना पड़ता है शिष्य को, आज आओगे ना कथा में? उल्टा है कलयुग में। लेकिन परीक्षित सुखदेव को 1 मिनट के लिए रुकने को नहीं मिले। इमीडिएटली हियर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद, भागवत इज गोइंग अप टू द्वादश स्कंद एंड 18,000 वर्सेस। सुखदेव इज स्पीकिंग इन 7 days, 18,000 श्लोक। इतने सब श्लोक क्यों बोले? क्योंकि परीक्षित को कीपिंग ऑन आस्किंग, पूछते ही जा रहे थे परीक्षित। और अंत में 9वां स्कंद हो गया। फिर परीक्षित ने बोला, ओ सुखदेव, नाउ यू डू नॉट डिले एनी फर्दर। आपने बहुत अवतारों का लीला बोला है, लेकिन अभी टाइम आ गया आप कृष्ण लीला बोले। डायरेक्टली टॉक अबाउट कृष्ण नाउ, आई डोंट वांट टू हियर एनी अवतार। ही इज द सोर्स, अवतारों के स्रोत है। अभी डायरेक्ट आप दशम स्कंद में कृष्ण के बारे में बोलिए।
तो सुखदेव was so happy. सुखदेव गोस्वामी इतने प्रसन्न हुए, वो बोले यत् कृता मुनयो साधु पृष्ठो हम, साधु साधु साधु। सुखदेव ने बोला वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। साधु इन संस्कृत में वेरी गुड वेरी गुड। साधु 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 मुनय साधु पृष्ठो भवद्भिः लोक मंगल यत् कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्ध। ओ परीक्षित, मैं जानता हूं कि तुम ये प्रश्न तुम्हारे लिए नहीं पूछ रहे हो, पूरे संसार के लिए पूछ रहे हो। यत् कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्ध। क्योंकि कृष्ण के बारे में कोई भी प्रश्न है वो पूरे संसार की आत्मा को संतुष्ट कर सकता है। येनात्मा सुप्रसिद्ध। So if you go to the guru and ask him, my dear Guruji, when will I be able to buy a Honda car? गुरुजी मेरे को गाड़ी कभी मिलेगी? गुरुजी मेरा प्रमोशन कभी होगा? आप जानते हैं क्या? मेरा हाथ देखिए ना जरा। गुरुजी Guru may give that, but Guru is not happy. गुरु सोच रहा है I can give him much more. I can give him कृष्ण कथा, कृष्ण अमृत। गुरु सोचता है कि मैं उसको और कितना दे सकता हूँ, भगवान का परम धाम। लेकिन क्या मांग रहा है? तो गुरु does not want anything. He only wants questions. गुरु को सिंसियर सीकर चाहिए। शिष्य की भक्ति को देख के गुरु जी प्रसन्न हो। तो सुखदेव was so happy he described the 10th canto, दशम स्कंद, भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। लेकिन सुखदेव ने राधा का नाम नहीं लिया दशम स्कंद में, क्योंकि अगर सुखदेव राधा का नाम ले लेते हैं तो सुखदेव स्वयं ही महासमाधि में चले जाते। 6 महीने के he would go into samadhi for 6 months. He would take the name of Radha because he was Radha's parent. वो राधा के पोपट थे, इसलिए अगर राधा का नाम लेते तो सुखदेव समाधि में चले जाते और बाद में वो परीक्षित को तो सांप आके मार डालता। तो अपने शिष्य के लिए उन्होंने राधा का नाम भी नहीं लिया। भागवत में खाली दशम स्कंद के 30वें अध्याय के 28वें श्लोक में उन्होंने बोला अनया राधिको, इनडायरेक्टली he gave Radha's name अनया राधिको। तो उस प्रकार से भगवान की कथा तो अनंत है, लेकिन हमारा समय पूरा हो गया है। ऑलरेडी वी आर 10 minutes अलॉट टाइम 8:30। And we know that the devotees from Kerala are always time conscious. I have many disciples in Bombay, Anushakti Nagar. They are all from Kerala. Bombay. They are very time conscious. It is very good because time is Krishna. If you don't maintain the time, you are not able to catch up with Krishna. तो इसलिए मेरी विनती है कि please make the best use of your time. Time consciousness is good, but how we use the time is more important. इस समय का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? आज के प्रवचन के बाद ये प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है? जो पहली बार आया है उसमें से कोई बता सकता है कि टाइम का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? What is the best use of time? भगवान का नाम लेने का। Thank you. I am happy that you have understood the sense of the Vedas. तो मेरी विनंती है, please use your time very carefully. बहुत सावधानी से। The human life is very rare. बड़ा ही दुर्लभ है। दुर्लभ मानुषम जन्म कोटि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद भागवत में कहते अध्रुवम, it is very very short, लेकिन उसमें भी अध्रुवम, very flickering, चंचल है। मृत्यु कभी भी आ सकती है।
Adhupam Arthadam. But still you can make yourself successful. Arthadam. It is full of meaning. Human life is full of artha. If you always chant the name of Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nityananda Gauranga, Bhagavad Gita ki Jai, Samaveta Bhaktivinoda ki Jai, Ayappa Mandir ki Jai, Jai Gaur Premanande. Thank you very much. His Holiness Bhakti Ratna Sadhu Swami Gaurang Maharaj ki Jai. Yes. कल भी ऐसा ही कार्यक्रम कल भी होगा। कल एकादशी है, अन्नदा एकादशी, बहुत शुभ दिन है, तो आप जरूर आइए। लेकिन एकादशी के दिन ये आपका कंडीशन है कि every one of you should bring one more another person with them. So we should benefit others on एकादशी। तो आप सब अपने परिवारजनों को लेके आइए कल, और कल लास्ट डे होगा यहाँ, तो इसीलिए जरूर आइए। और आज का जो महाप्रसादम है वो हमारे अशोक गौरांगदास अशोक मुनि जी ने आज स्पॉन्सर किया है। आज का महाप्रसाद की तरफ से है। सब भक्तों को जिन्होंने गीता का अमृत सुना है उनको प्रसाद मिलना चाहिए। तो सब उनका धन्यवाद बोलेंगे, हरि बोल बोल के बोलो, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। विशेष करके हमारे जो अयप्पा मंदिर के मैनेजमेंट हैं और पिल्लई जी हैं, उन्होंने शॉर्ट नोटिस में ये आयोजन किया, के लिए बहुत अधिक धन्यवाद। और प्रसाद का अरेंजमेंट किया, इतना सुंदर मंदिर बनाया है, यहाँ आने से लगता है कि वैकुंठपुर में आ गई। इसलिए और सबसे ज्यादा सब लोगों का धन्यवाद कि आप नहीं आते तो सुनने वाला कोई नहीं होता। सुनने वाला कोई नहीं है तो बोलने वाला कैसे बोल सकते हैं। इसलिए आप सबका विशेष धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण।